हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। अंकिता, ऋषभ, अर्श, रिजवान, मुस्कान, 18.5 करोड़ लोग जुड़े हैं आज कुल मिला के। अनन्या, प्रज्वल, ऋषभ, थोड़े से बड़े कर देना कमेंट। सानिया, नितिश, अंकिता, चिंकी, समृद्धि, प्रिया, सबा, अनीश, नेहा, सूरज, पूजा, सिमरन, पायल, शिवांक, प्रियांशु, नमस्कार। क्या आप सभी लोगों ने होमवर्क कर लिया है क्या? जल्दी फटाफट से बताओ। क्या आप सभी लोगों ने? हाँ बिल्कुल भैया, नीट का रिजल्ट आने वाला है। क्या बात कर रहे हो भाई, नीट का रिजल्ट आने वाला है और भारी मात्रा में इस बैच से खूब सारे सिलेक्शन और खूब सारे अच्छे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, जनता लेकिन अभी भी परेशान है, कह रही कि नहीं 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 नहीं, ये तो ऑनलाइन के नहीं है। बच्चा खुद कह रहा है हम ऑनलाइन के हैं। बच्चों को एक एक चीज याद है बैच की। तो इस प्रकार के लोग आपके जीवन में आते रहेंगे, उनसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले साल आप भी रिजल्ट लाइए, आप भी बोलिए भैया लक्ष्य नीट से पढ़े हम। ठीक है, करें स्टार्ट। पीडब्ल्यू में खुशी की लहर और जनता में दहशत का माहौल। चलिए करें क्या स्टार्ट? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कुछ लोग तो एकदम मतलब क्या बताएं, इतने खतरनाक होते हैं लोग। अगले साल जब इस बैच से जबरदस्त रिजल्ट आएगा ना, इस बार तो आएगा, अगले साल और अच्छा हो जाएगा, तब पता चलेगा इनको। ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी लेकिन अपने को, हाँ पढ़ना पड़ेगा। पूरा एक साल अपने को खूब भयंकर मेहनत करनी है। करें क्या? चलिए आइए जरा, आप लोगों ने होमवर्क कर लिया? जल्दी फटाफट से बताइए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्रिस्टल सिस्टम। क्या? क्रिस्टल सिस्टम और प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है ठीक है, चलिए भाई। तो आपका जो होमवर्क था ना, होमवर्क में यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर गलत लिख दी थी गलती से, है ना। वो ये 4 था तो वो भी 4 लिख दिया, वो 6 था। तो मैं पूरा टेबल भर देता हूं आपके लिए। जैसे NaCl है, लोकेशन क्या है? Na+ 100% THV चेक कर लेना आप, सॉरी OHV चेक कर लेना आप, है ना। और Cl- FCC यूनिट सेल में है। फॉर्मूला यूनिट 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6/6, इसको सही कर लीजिएगा आप। 4/4 गलती से लिखा, 6/6 कर लेना। और A और R का रिलेशन है RC + RA = A/2। क्या यही था? क्लियर कर लें जरा। दूसरा था हमारे पास सीजियम क्लोराइड। CS+ जो है वो क्यूबिकल वॉइड में है। CS+ जो है वो क्यूबिकल वॉइड में है, क्यूबिकल वॉइड में है। और क्लोराइड आयन कहां है अंकल? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, PCC। फॉर्मूला यूनिट इसका एक आया था, एक CS+ और एक Cl- से एक CHCl बना सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो था 8/8, है ना। यहां पर हम रेशियो लिख रहे हैं। RC + RA क्या था? कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस, यानी कि √3 A/2। चलिए भाई अगला देखें जरा। अगला था हमारे पास जिंक सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। ये क्या था? रॉक सॉल्ट टाइप, रॉक सॉल्ट टाइप। ये कैसा था? BCC टाइप, BCC टाइप। ये कौन सा था? जिंक ब्लेंड टाइप, है ना, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। Zn2+ जो था वो 50% THV में था। 50% THV का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट, आधे भरे आधे खाली हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अल्टरनेट करना पड़ता है आपको। और H2- बेटा कहां था? कहां था? FCC यूनिट सेल बना रहा था, है ना। और फॉर्मूला यूनिट कितनी आई थी इसकी? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4/4। और RC + RA √3 A/4 था। चेक कर लो जरा, कहीं पर कुछ गड़बड़ लगे आपको तो सूचित करना। क्या यह बात सही है? चेक कर लें जरा। क्या आपने यही भरा था? क्या आपने यही भरा था? चेक कर लें। ठीक है,
अगले वाले दो नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूं, ठीक है। सीसीपी लेटेस होता है, उसकी यूनिट सेल लिख रहा हूं मैं, एफसीसी यूनिट सेल, ये मैं यूनिट सेल लिख रहा हूं, है ना, ठीक है। चलें आगे बढ़े, इजाजत हो तो, इजाजत हो तो आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े आगे। संध्या जी वाह वाह क्या बात है। सूरज, ए सूरज ब्राइटनेस कम करो, आजकल तुम्हारी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो रही है। चलें आगे जी मालिक, चलें। अरे सीसीपी मतलब एफसीसी यूनिट सेल है पगले, मैं यूनिट सेल लिख रहा हूं, हाँ वो सीसीपी लेटेस ही होता है, उसकी यूनिट सेल एफसीसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला ध्यान से देखें, अगला कौन सा था आपका, अगला था आपका 4th नंबर पे CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें Ca2+ क्या करता है, सीसीपी लेटेस यानी कि एफसीसी यूनिट सेल बनाता है, और F- कहां होता है, एकदम 100% टीएचबी में होता है, ठीक है भाई। फॉर्मूला यूनिट कितनी होती है इसकी, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एनायन जो है वो टीएचबी में है यानी कि 4 होगी, और कैटायन की 8, तो 8/4 था। और Rc+Ra कितना था, टेट्राहीड्रल वॉइड तक जाना है यानी कि √3a/4 तक जाना है आपको। और एक अगला था एंटी फ्लोराइड Na2O, एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड को देखेंगे तो Na+ जो था वो 100% टीएचबी में जाता है, और O2- जो है वो सीसीपी लेटेस यानी कि एफसीसी यूनिट सेल बनाता है। फॉर्मूला यूनिट 4 होंगी, इसको पलट दो 4/8, और ये Rc+Ra जो है वो टेट्राहाइड्रल वॉइड से कॉर्नर तक की डिस्टेंस √3a/4 होती। चेक कर लें जरा, क्या एकदम सही है। विजय लक्ष्मी का कहना है कि हमने तो ये टेबल भी याद कर ली। क्या बात है विजय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजय जी। चलें आगे, क्लियर है, जिसको लिखना हो फटाफट से लिख लो। एक कह रहा है भाई ये चैप्टर काहे खत्म नहीं हो रहा, हो जाएगा भाई, रुक जाओ डिफेक्ट्स बचे हैं बस अपने इसमें, है ना। चलें आगे बढ़े बेटा, क्या हम आगे बढ़े, क्लियर है, डन 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 डन। चलिए आगे चलते हैं, आपका होमवर्क था, ये सवाल कर लिया था आपने, जल्दी बताएं, ये सवाल कर लिया था क्या, फटाफट से मुझे बता देना, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। फॉर अ सॉलिड विद द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी की कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। गौर से देखो जरा किसका स्ट्रक्चर है ये, स्ट्रक्चर देखो और मुस्कुराओ, जल्दी से मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आप NaCl देख रहे हैं, है ना, क्यों। अच्छा NaCl का स्ट्रक्चर है तो ए और बी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 चेन्नई इज द आंसर। गौर से देखो ना, गौर से देखो, बी कहां है, एच सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर, ए कहां है, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर, ठीक है, यानी कि बेटा चेन्नई आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आदित्य, रामलाल, जॉय कीतन, मंजीत और तीर्थराज, वेरी गुड। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द एनायन हैज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम किसमें। ये सारे होमवर्क थे आपको करने थे, ये है ना, करके आए हो तो तुरंत आंसर कर दो, करके आए हो तो तुरंत आंसर कर दो, करके आए हो तो तुरंत आंसर कर दो। एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। यहां Cl- है, यहां S2- है, यहां F- है, यहां O2- है। Cl- कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है, S2- कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखता है, F- कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी रखेगा, ये THB में होता है F- यानी कि 4 रखेगा, और O2- कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रखेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ढोलकपुर। चेक कर लें जरा, चेक कर लें जरा, बहुत बढ़िया। आर्यन, दार, अन्वेषा, MD अरीब और अक्षत, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, क्लियर है। चलें आगे, अगला देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए आपको Rc और Ra का रिलेशन बताना है, सोडियम क्लोराइड के लिए बताओ, बोलो।
दानिश कह रहे हैं मुस्कान नहीं निकल रही है सर। सवाल सॉल्व कर लो जरा, सवाल सॉल्व कर लो जरा। NaCl का स्ट्रक्चर में आप जानते हो Rc प्लस Ra कितना होता है? एज सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस, ढोलकपुर, एज सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस, सही है? NaCl स्ट्रक्चर, हाँ, वेरी नाइस। राहुल, हर्ष, आशीष, तनुश्री और आर्यन, वेरी गुड। अगला सवाल, द नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि FCC यूनिट सेल। अब आपको ऑक्टाइडल वॉइड पर एटम बताने हैं, फटाफट से बता दो। ऑक्टाइडल वॉइड पर एटम बताने, तुरंत से पहले आंसर करें। ऑक्टाइडल वॉइड पर एटम क्या आएगा आंसर, बताओ। अरे बोलो भाई। FCC है तो Z कितना होता है? 4, और OH भी कितने होंगे? उतने ही, 4। आपको चाहिए OH पर एटम, यानी कि 4/4, डिजाइन सेम काट देंगे, 1 आएगा बेटे। चेन्नई, देखो तो, चेन्नई इज द राइट आंसर। आकाश, मंजीत, सुजल, रामलाल और रोहन, कई बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है। अरे पगले, ऑक्टाहीड्रल वॉइड पर एटम चाहिए। ऑक्टाहीड्रल वॉइड 4 होते हैं, एटम भी 4 होते हैं, 4/4, 1 आएगा। कर दिया ना गलत, हो गई ना गलती। कितने लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है? कितने लोगों ने गलत दिया इसका आंसर? पगला गई है जनता। अगला सवाल, स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन। 1/4 of tetrahedral void are occupied by divalent and the octahedral voids are occupied by monovalent. The formula of oxide ion आपको चाहिए, ठीक है? पढ़ो जरा ध्यान से, सवाल को ध्यान से पढ़ो। डाइवेलेंट का मतलब क्या होता है? +2 चार्ज। और कुछ कह रहे हैं? मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है? +1 चार्ज। और ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि ऑक्साइड यहां पर CCP लैटिस बना रहा होगा। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब FCC यूनिट सेल। तो ऑक्साइड जो है वो FCC यूनिट सेल बना रहा है। मोनोवेलेंट कहां पर है? पढ़ो जरा सवाल को। मोनोवेलेंट, अच्छा मोनोवेलेंट B है, A नहीं है, B। मोनोवेलेंट कहां पर है और डाइवेलेंट कहां पर है? ये मुझे लोकेशन बता दो तो काम हो जाएगा। मोनोवेलेंट है भैया ऑक्टाहीड्रल, यानी कि 100% ऑक्टाहीड्रल में मोनोवेलेंट। और डाइवेलेंट कहां पर है? 1/4। 1/4 ऑफ क्या? THV कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, आ जाएगा आंसर। अब कैसे? अगर ये FCC है तो ये 4 होंगे, और ऑक्टाइडल वॉइड 4 होते हैं, टेट्राइडल 8 होते हैं, डबल होते हैं। ये 100% लेने तो पूरे लेने हैं, ये 1/4 लेने हैं, यानी कि 4 से 8 कट गया 2 बार, तो आ गया A2 B4 O4। 2 से डिवाइड कर दो तो A बिट्टू O2, A बिट्टू O2। आंसर आएगा बदलापुर, चेक कर लें। कितने लोगों ने बना लिया था? जल्दी बोलो, कितने लोगों ने बना लिया था ये? बोलो भाई, क्यों हो गया यकीन? क्यों? इधर देख, बना लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलें आगे, आइए। अगला सवाल एम्स 2013 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। इन अ सॉलिड एटम M ऑक्यूपाई, पोल दे रहा हूं, चेक करना। M ऑक्यूपाई CCP लैटिस, यानी कि FCC यूनिट सेल, एंड 1/3 ऑफ ऑक्टाइड टेट्राइडल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय एटम N जो है वो 1/3 क्या कर रहे हैं? THV।
ठीक है भाई। अगर ये एफसीसी है तो कितने होंगे? 4। और टीएचवी कितने होंगे? 8। और उसका 1/3 लेना है। तो एम कितने हैं? 4। और एन कितने हैं? 8/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, एन 8। 4 से डिवाइड कर दो तो 3, एन 2। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, M3 N2। आगरा इज द आंसर। चेक करें जरा, चेक करें जरा, चेक करें जरा। आदित्य, तनुश्री, ध्रुमिल, आर्यन और हर्ष, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट। इन एनी कंपाउंड एटम बी ऑक्यूपाइज इन HCP। और ए कह रहे हैं 1/3 ऑफ THV। कर दें जरा फटाफट से, कर दें जरा फटाफट से। अगर ये HCP में है अंकल तो ये 6 होंगे, THV डबल होते हैं 12 होंगे, लेकिन 1/3 लेना है उसका। तो ये 4 बचे, तो A4 B6, 2 से डिवाइड कर दो तो A2 B3, A2 B3। बदलापुर इज द आंसर। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या बदलापुर आएगा? वेरी गुड। आदित्य, हर्ष, विपिन, उत्कर्ष और सिद्धांत, वेरी गुड। अगला सवाल है एम्स 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2016 का। चलिए लीडर बोर्ड पर नजर डाली जाए। अभी तक के लीडर बोर्ड पर नजर डाली जाए। एक बार जरा अपने नाम चेक कर लें, दिल को बहुत खुशी होगी, दिल को बहुत करार आएगा। देखो जरा, रामलाल, शुभदीप, MD, अरीब, हर्षिता, रवि, निधि, पीयूष, शशांक, गायत्री और शिवम जो हैं वो टॉप 10 में आ चुके हैं। बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। और एक एक समोसा सुशील की तरफ से। सुशील बेटा एक एक समोसा इन सबको खिलाओ। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल चिल्लाते हुए कह रहा है हमें सॉल्व करो। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्स एटम क्या कर रहे हैं? ऑक्यूपाई HCP एंड 1/4 THV voids आर ऑक्यूपाइड बाय Y एटम। कितना? 1/4। क्या? THV। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। देखिए जरा, HCP 6 है तो THV 12 होंगे और उसका 1/4 लेना है। भाई डबल होते ना ये तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि X आएंगे 6 और Y आएंगे 3। 3 से डिवाइड, X to Y इज द करेक्ट आंसर। X to Y, आगरा इज द राइट आंसर। आगरा इज द राइट आंसर। अगर X HCP में है तो 6 होंगे और THV 12 होंगे, लेकिन लेने आपको 1/4 है, यानी कि 3 लेने हैं। तो X 6 Y 3। क्यों? सही है। क्यों क्यों क्यों? अगला देखिए, नीट में 2016 में आया था ये। अ कंपाउंड। अच्छा, आपको ऐसा देख के लग रहा होगा ना कि यार ये चैप्टर क्यों हटा दिया यार, बोर्ड में से हटा दिया, मतलब CBSE बोर्ड में से। यकीन हो रहा है आपको थोड़ा सा, मतलब अपने ऊपर, कि यार ये इतने आसान आसान सवाल हटा दिए? ये तो आने चाहिए भाई। और सही बता रहा हूं मैं, जब सॉलिड स्टेट, मतलब भाई ऊपर वाले से दुआ करो कि नीट वाले इसको ना हटाएं, क्योंकि इसका सवाल ना देखते ही हो जाता है। देख रहे हो आप कितनी जल्दी सवाल हो रहे हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A। बहुत बढ़िया, C और A, बहुत सही। द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ठीक है, एनायन क्या कह रहे हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैक, HCP बना रहे हैं। ठीक है। एंड द कैटायन ऑक्यूपाई 75%। अच्छा 75% कितना होता है? 3/4 होता है ना, ऑफ OHV। देखिए जरा, देखिए जरा, अरे देखिए तो, देखे तो, पोल भी ले लीजिए। करें जरा सॉल्व। 75% मतलब 3/4 होता है ना। हाँ हाँ भाई, मुन्ना मेहता क्या कह रहे हो? मुन्ना मेहता क्या कह रहे हो? अच्छा HCP है तो 6 होंगे और OHV है तो ये भी 6 होंगे, लेकिन
3/4 लेना है, यानी कि 2 से काट दो तो ये 2 और ये 2 से काट दो तो 3, यानी कि 9/2। तो C कितना है? 9/2। और A कितना है? 6। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C9, A12। और 3 से डिवाइड कर दो तो C3, A4। क्यों, क्या ये बात सही है? C3, A4, चेन्नई इज द राइट आंसर। चेन्नई इज द राइट आंसर। क्या बात है। आदित्य, रामलाल, छोटा नितिन, हर्ष और परीक्ष, क्या बात है छोटे नितिन, ठीक है। क्यों, चलूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे? अगला सवाल आपके सामने। When Zn converts from melted state to its solid state, it has HCP structure. Then find out the number of nearest atom. मतलब HCP में, और अगर HCP कुछ नहीं लिखा हो तो 3D मानते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भैया? 12। चेन्नई इज द राइट आंसर। HCP 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर। बिट्टू कह रहे पुनीत कहां? बिट्टू तुमको बड़ी याद आ रही पुनीत की। पुनीत सुपरस्टार आज गायब है। आज पुनीत क्या है, एक सिनेमा हॉल के सामने ब्लैक में टिकट बेच रहे थे, धर लिया उनको, अब कल ही आएंगे वो। हाँ भाई, अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये। द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज 508। मतलब एज लेंथ दे रखा है एफसीसी के लिए 508। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 110, तो रेडियस ऑफ एनायन आपको निकालने का है। बताएं जरा फटाफट से। सब गिवन है, सब गिवन है। क्यों, बड़ी हंसी आ रही तुमको? अरे तुमको बड़ी हंसी आ रही है क्यों? RC प्लस RA इज इक्वल टू A/2। RC कितना है? 110। RA निकालने का है। A कितना है? 508/2। क्या ये काट दोगे किससे? 2 से। 5 4 254 है ना। और RA कितना आएगा? 254 में से माइनस करना है 110। 4 3 1, ऐसा कुछ है क्या, या कुछ गड़बड़ कर दिया? 4 4 1, 3 कौन कह रहा है ये? 4 4 1, 5 में से 4 ही आएगा ना। कौन लिखता है 3? 144। क्यों सर, 144 इज द राइट आंसर। आगरा इज द राइट आंसर। आगरा इज द राइट आंसर। आदित्य, MD, तनुश्री, आशीष और मयंक, वेरी गुड। कह रहे सर A/2 कैसे आया? ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं ये। और रेडियस ऑफ कैटायन 110 कह रहे हैं, रेडियस ऑफ एनाइन तुम्हें निकालनी है। अब आप बोलोगे सर आपने A/2 क्यों लगाया? क्योंकि अब आप RC/RA देख लो। आप ये भी लगा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। RC प्लस RA √3A/4। लेकिन वहां से जब RC/RA का रेशियो निकालोगे तो वो मैच नहीं करेगा, आपको यहां क्रॉस चेक करना पड़ेगा, है ना। तो RC और RA का रेशियो निकाल के चेक कर लें जरा। RC 110 था, RA 144 था, डिवाइड करके चेक कर लें, ठीक है। और कभी भी आपको फेस सेंटर्ड बोल दे तो रिलेशन आपको NaCl वाला लगाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन ही होता है कि उनका RC/RA जो है वो NaCl वाला बने, इसलिए आप ये आंसर लगा रहे हो, इसलिए हमने A/2 लिया, ठीक है। तो कभी भी FCC दे, RC/RA में कुछ पूछे तो आप यही रिलेशन लगाएंगे। एक सवाल और था 2018 का, क्या आपने ये कर लिया? क्या आपने ये कर लिया? जल्दी बताएं, जल्दी से। जिन लोगों ने ट्राई किया अच्छी बात, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, बढ़िया सवाल है। मैं आपको 120 सेकंड दे रहा हूं इसको करने के लिए। 120 सेकंड में आपको करना है। चलिए करें जरा। आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर 900 के ऊपर कह रहे हैं कि FCC बन जाता है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन आपको बताना है। ट्राई करो जरा एक बार। अच्छा सवाल है इसलिए कह रहा हूं ट्राई करो। कई बच्चे कह रहे नहीं बना रहे, नहीं बना तो ट्राई करो ना, करो जल्दी फटाफट से।
बोलो भाई। कह रहे सर भाग गए, इधर ही बैठा हूं। ए, जल्दी बता फटाफट से, क्या कहती जनता, क्या कहती है जनता? आइए जरा इसको थोड़ा सीधे इधर कर लेते हैं। मुझको एक बात बता दो, आयरन का पहले बीसीसी था, अब एफसीसी हो गया, ठीक है भाई। और मुझे क्या चाहिए आपको? रेशियो ऑफ डेंसिटी चाहिए। मुझे एक बात बताना, डी बीसीसी अपॉन डी एफसीसी क्या आएगा? बोलो। क्यों पहले बीसीसी था फिर एफसीसी हो गया? मुझे एक बात बताओ, डी क्या था? जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब। जी हां सर, यही था, यही था। चलिए, अब m तो सेम कह रहे हैं, अज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियस से एज लेंथ अलग अलग हो जाएगी, ये बात तो आपको क्लियर ही है। तो एज लेंथ अलग अलग होगी, z अलग अलग होगा, m और na सेम है, यानी कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन ए क्यू बोल दूं। क्यों? एफसीसी और बीसीसी का अपना अपना एज लेंथ होगा। जी हां, यानी कि z अपॉन ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो z ऑफ बीसीसी अपॉन z ऑफ एफसीसी इंटू ए ऑफ एफसीसी अपॉन ए ऑफ बीसीसी का होल क्यूब। क्या यह बात सही है? जी सर, एकदम परफेक्ट है। बीसीसी का z कितना है? z बीसीसी का कितना है बताओ जरा? इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, ठीक है। ए क्या रखूंगा मैं? एफसीसी का ए क्या रखूंगा? एफसीसी का ए होता है 2r इज इक्वल टू √2a/2, यानी कि ए आएगा 4r/√2। और ये किसका है? ए एफसीसी का। और बीसीसी का होता है 2r इज इक्वल टू √3 ए ऑफ बीसीसी/2, यानी कि बीसीसी का ए कितना आएगा? 4r/√3। आर तो सेम है, हाँ क्या बात है। तो ए ऑफ एफसीसी कितना आ गया भाई साहब? 4r/√2 और बीसीसी का आ गया 4r/√3, इसका होल क्यूब। इससे ये कट गया, 4r से 4r, √3 ऊपर चला गया, 2 से कट गया 2 बार, तो 1/2 और √3 अपॉन √2 का होल क्यूब। सही है। और √3 का क्यूब कितना होगा? 3√3 और √2 का होगा 2√2 और 1 2 बाहर है, तो 4√2। भाई यहां से 2√2 आएगा, 2√2 ये काली काली आंखें, और 2 पहले से लगाए, तो 2 × 2 4, तो 3√3 अपॉन 4√2। दिख रहा है कहीं पे? कहीं पे दिख रहा है? 3√3 अपॉन 4√2, ये आ गया। देखो भाई, ये 3/4 बाहर है ना, तो 3/4 और √3/√2, यानी कि आंसर है आपका चेन्नई। देखते हैं जरा कितने लोगों का आया था, देखते हैं जरा कितने लोगों का आया था भाई। बहुत बढ़िया यार, काफी लोगों ने निकाला। उत्कर्ष, रामलाल, तनुश्री, रोहन और आशीष। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं लीडर बोर्ड पर, और लीडर बोर्ड है इस बार रामलाल अगेन नंबर 1 पे हैं, शुभदीप, एमडी, आरिफ, हर्षिता, रवि, निधि, पीयूष, मौसम, मान्या और पायल। वेरी गुड बेटा। सही है। मैं कह रहा 4 ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा 4 ऊपर? अगला गए क्या? 4 ऊपर जाएगा इसमें से। चलो आगे चलें। किसी को नोट करना है ये? किसी को नोट करना है ये? जल्दी बताओ किसको लिखना है ये। कह रहे सर शॉर्टकट, इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या मिलेगा तुमको भाई? जेई शॉर्टकट है, जेई करना है तुम्हें। डन? डन है? चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ये क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे। 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइए जरा मुझे एक बात बताओ, अगर लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इससे तुम्हें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाना है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाना है, और हाई से तुम्हें लो पर जाना है, दोनों काम करने हैं। अगर लो से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ानी है
और हाई से कम करनी है। बताओ जरा, टेम्परेचर कहां बढ़ाना पड़ेगा, कहां कम करना पड़ेगा, बोलो फटाफट से। लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पता है क्या होता है? कम एटम है। लो कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, मतलब मेरे आसपास लोग कम हैं। और अगर मैं बोलूं मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, तो मेरे आसपास लोग ज्यादा हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, तो मेरे आसपास भीड़ भाड़ होगी, बहुत लोग होंगे। और मैं ऐसा बोलूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, तो भीड़ भाड़ कम होगी। अगर मैं भीड़ बढ़ाना चाहूं, तो जो मेरे दूर दूर लोग खड़े हैं उनको मैं पास लाऊंगा। पास लाऊंगा तो बताओ, प्रेशर बढ़ाऊंगा या टेम्परेचर बढ़ाऊंगा? बोलो बोलो बोलो, बताओ। पास आना है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास में यहां कोई आ जाए तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ आ गया। मेरे यहां कोई आ जाए तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ आ गया। इसका मतलब क्या है? जब मेरे आसपास लोग बढ़ते जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। और अगर कोई दूर खड़ा है तो उसको धक्का देके चलो 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 चलो। धक्का देना मतलब प्रेशर लगाना, बिल्कुल सही बात है। यानी कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर से हाई कोऑर्डिनेशन नंबर पर जाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर। प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो तुम लो से हाई जाओगे। और अगर मुझे अपने पास से लोग भगाने हैं कि यार बहुत भीड़ हो गई भागो, तो मुझे टेम्परेचर देनी पड़ेगी। तो मॉलिक्यूल को या एटम को टेम्परेचर मिलेंगे, और टेम्परेचर मिलेगा यानी कि क्या होगा? दूर भागेंगे। दूर भागेंगे यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगी। यानी कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर से लो कोऑर्डिनेशन नंबर पे जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात मैं आपको आज समझाने आया था। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से आज मिलके। चलिए भाई, सही है, सही है। अगर हाई से लो पर जाना है तो तापमान बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है? दूर दूर जाएंगे ना लोग, एनर्जी मिलेगी उनको भाई, एनर्जी मिलेगी। अपनों क्या, अपने को चाहिए फुल एनर्जी, तभी दूर जाएंगे मॉलिक्यूल। सही बात है ना? ये कह रहा है बाय सर। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल देखना जरा, एग्जाम्पल। NaCl टाइप से, NaCl टाइप स्ट्रक्चर से आप जाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? जाना चाहते हो किस पर? CsCl टाइप पर। तो क्या ये काम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेशर बढ़ा दो यहां पर और उल्टे में टेम्परेचर बढ़ा दो। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्यों बोला मैंने ऐसा? 6/6 से 8/8 में चले जाओगे आप। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा दी 6/6 से 8/8 में, और 8/8 से 6/6 में। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि सोडियम जो है वो सीजियम बन गया। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने सोडियम पे प्रेशर लगाया सीजियम बन गया। पागले, ऐसे थोड़ी करना है। ये मैं टाइप बोल रहा हूं, टाइप मतलब स्ट्रक्चर। NaCl टाइप का मतलब क्या है? NaCl टाइप का मतलब यह है कि क्लोराइड आयन CCP लेटेस्ट यानी कि FCC यूनिट सेल बनाएगा और Na+ वॉइड में जाएगा। अगर मैं इसी में प्रेशर बढ़ा दूं तो बनेगा वो NaCl ही, लेकिन CaCl जैसा। अब की बार Cl- कॉर्नर पे रहेगा और Na+ जाएगा क्यूबिकल वॉइड में। बात समझ में आई? सुनो, इधर सुनो। अगर मैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर में एग्जांपल NaCl ले लेता हूं, तो NaCl से NaCl ही बनेगा, बस उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। यह थोड़ी है कि प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पे आपने एटम ही चेंज कर दिया। NaCl से NaCl ही रहेगा। या मैंने मान लो MgO ले लिया तो MgO ही रहेगा, लेकिन क्या अंतर है? यहां पर उसका स्ट्रक्चर होगा NaCl जैसा, रॉक सॉल्ट टाइप जैसा, और वहां होगा BCC टाइप जैसा यानी कि CaCl जैसा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जल्दी बोलो, बात समझ में आई आपको? जल्दी बताओ। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप लो कोऑर्डिनेशन नंबर से हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में ले जा सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई?
कि अगर मान लो NaCl टाइप में कोई एग्जांपल मैंने ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये NaCl टाइप जैसा होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg2+ जो है वो 100% OHB में रहेगा और O नेगेटिव जो है वो FCC बनाएगा। अब इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो रहेगा ये MgO ही, रहेगा यही, लेकिन अब की बार Mg2+ जाएगा क्यूबिकल वॉइड में और ऑक्साइड आयन जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने, रहेगा वह MgO ही। क्यों मालिक, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। फटाक से लिख लीजिए। बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या। डन, डन 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 डन। वाह वाह, देखो मतलब पूरा करना है, मतलब है गाने को, मतलब पूरा करना। सवाल कभी दो ऐसे, इनको तो सवाल पूरे नहीं होते, इनसे गाना पूरा करना है। वाह वाह वाह। चलिए आइए जरा एक टॉपिक पर और चलते हैं। कभी अगर आपकी जिंदगी में सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तो ऐसे आप बार बार चेक नहीं करते, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो आप डिस्टेंस से चला करते हो। जैसे आपको नियरेस्ट नेबर पता है लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट पूछ ले तो, जैसे नियरेस्ट मतलब होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये हम सिंपल क्यूबिक की निकाल चुके हैं, लेकिन कोई बोले सर सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो कैसे? आप बार बार काउंट नहीं करोगे, डिस्टेंस से चलोगे। डिस्टेंस से कैसे? मुझे बताओ फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर किस डिस्टेंस पर आता है? सिंपल क्यूबिक में पहला कोऑर्डिनेशन नंबर किस डिस्टेंस पे मिलता है आपको? ए डिस्टेंस पे। क्या ये बात सही है? और कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं। सिंपल क्यूबिक का याद कर रखा है तुमने यार, कब से पढ़ रखा हमने, कब से पढ़ रखा है हमने कि ये ए डिस्टेंस पर 6 होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो, एक क्यूब तुम्हारे पास है, एक क्यूब तुम्हारे पास है, इस क्यूब में ए के बाद अगली डिस्टेंस कौन सी होगी? जस्ट बड़ी। ए के बाद जस्ट बड़ी डिस्टेंस कौन सी होगी? जल्दी से बता दो। ये सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में सोचना है। सिंपल क्यूबिक में एटम कहां रखे होते हैं? कॉर्नर पर। कहां रखे होते हैं? कॉर्नर पर। अब तुम बताओ ए के बाद अगली डिस्टेंस। यहां पर यह मतलब नहीं है कि टच करेगा कि नहीं करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर टच नहीं करते। जैसे आपसे बोला फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर, तो यहां एटम टच करते हैं, ये एटम इसको टच करता है, ये एटम इसको करता है, ये एटम इसको करता है, और इन तीनों के अपोजिट 3 होते हैं, ये आपको पता है, लेकिन ये टच करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में एटम एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन सेकंड में टच नहीं करते, उसको डिस्टेंस से बताते हैं। बताओ अगली बड़ी डिस्टेंस कौन सी होगी? देखो एक डिस्टेंस तो ए हो गई, ठीक। दूसरी डिस्टेंस क्या हो गई? यहां से यहां तक √2a, अलग कलर से कर देता हूं तो आपको चमकता हुआ दिखेगा। वेट ए, ये डिस्टेंस ए हो गई, ये वाला तुम काउंट कर चुके हो, ये टच कर रहे थे। अगली डिस्टेंस √2a है, और एक अगली और है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितना? √3 है। तो अगली डिस्टेंस कौन सी बड़ी? √2a। सही है, यानी कि अगली डिस्टेंस है √2a। और मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी √2 या a/√2, ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, काउंट करने की जरूरत नहीं फिर आपको, जब कभी भी √2 वाला टर्म आएगा तो 12 होगा, और √3 वाला आएगा तो 8 होगा। याद करो एफसीसी वाला, एफसीसी में √2 वाला टर्म आता था 12 होता था, बीसीसी में √3 आता 8 होता था। जहां कहीं भी √2 आए, ऊपर आए चाहे नीचे आए, कहीं भी √2 आए, √2 में 12 आता है। ए में 6 आएगा, √2 ए में 12 आएगा, और √3 जहां भी टर्म आ रहा है 8 आएगा। ठीक है, अब √2a हो चाहे a/√2 बन रहा हो, चाहे यहां √3 हो चाहे √3a/2 बन रहा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट तरीका है ये, सीधा सीधा। ठीक है,
क्लियर है? क्लियर है एकदम सीधा आंसर। अब काउंट करने बैठोगे बहुत लंबा पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको रूट 2 पर फिर सारे काउंट करने पड़ेंगे। कर सकते हो काउंट, लेकिन आप डायरेक्ट ध्यान रखो, रूट 2 पर 12, रूट 3 पर 8 और ए पर 6। ठीक है, क्लियर है? अब आप बीसीसी का मुझे बता सकते हो इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी तरीके पर बीसीसी बता सकते हो? क्या आप बीसीसी का बता सकते हो? बताओ, बीसीसी का बता सकते हो? पहला वाला मैं बता देता हूं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कह रहे पहला मत बताओ सर, ये तो हमको पहले से याद था। 8 होता है रूट 3 a/2 पर। सही है, 8 होता है रूट 3 a/2 पर, ये तो मैं पहले से पता है। सेकंड निकाल लेते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर की डिस्टेंस बतानी है आपको। अब मुझे बताओ, ये है क्यूब और ए क्यूब है, तो इस क्यूब में बीसीसी सोचना है। सोचिए जरा बीसीसी, सोच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी एक एटम से बनी हुई यूनिट सेल, आयनिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे अपन, है ना। एक एटम से बनी हुई यूनिट सेल की, और एक बीच में होता है। अब मुझे आप बताएं जरा, मुझे बताएं जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? रूट 3 a/2, यही लेते हो तुम। अगली डिस्टेंस क्या होगी दो एटम के बीच की? एक ए हो सकती है, एक रूट 2 a हो सकती है, और एक पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक की, जिसको हम बोलेंगे रूट 3 a, पूरी डिस्टेंस। तो रूट 3 a/2 के बाद अगली डिस्टेंस कौन सी है बताओ? बोलो, रूट 3 a/2 के बाद अगली डिस्टेंस कौन सी है? बताओ। रूट 3 a/2 के बाद अगली बड़ी डिस्टेंस ए है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया था। और ये सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, और ए डिस्टेंस यानी कि 6। रूट 3 a छोटा होता है, फिर ए आएगा, फिर रूट 2 a आएगा, फिर रूट 3 आएगा, है ना। क्लियर है? रूट 3 a/2 के बाद अगला ए के बाद अगला रूट 2 a। क्यों? रूट 2 कितना होता है? 1.414। रूट 3 होता है 1.732। क्लियर है? अब ऐसे ही आप एफसीसी का बताओ मुझे, एफसीसी का बताओ अगला। करोगे? करोगे? चमके सौम्या बेटा, बहुत बढ़िया। सर कृपया लिखने का अवसर दें। डायग्राम थोड़ी बनाना है तो समझाने के लिए, ये लिखो ना, इतने में तो लिख लिया होगा। डिस्टेंस से चलना, डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, उससे बड़ी डिस्टेंस सेकंड, उससे बड़ी थर्ड, ऐसे चलना है। फर्स्ट वाले टच करते, सेकंड वाले टच नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला बताना जरा एफसीसी का। एफसीसी को गौर से देखें जरा। नियरेस्ट वाले तो हमें पता था कितने थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 12 थे, और किस डिस्टेंस पे थे ये? a/रूट 2 पर 12 थे, a/रूट 2 पर, फेस सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस। आपको बताना है सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, डिस्टेंस बतानी है। बताओ 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 बताओ, ऐ बताओ बताओ बताओ, ऐ बताओ बताओ। ध्यान से देखें जरा इसको, गौर से देखें जरा इसको। एफसीसी बना रही हूं, एफसीसी बना रही हूं, बड़े देखें जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर, पीछे वाला आगे वाला। अब मुझे बताना जरा, आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली थी कितनी? रूट 2 a, सॉरी रूट 2 a/2 है ना। रूट 2 a/2 मतलब a/रूट 2। अगली डिस्टेंस क्या आएगी? एक डिस्टेंस हो सकती है ए, है ना, एक ए हो सकती है, एक हो सकती है रूट 2 a, ठीक है, एक हो सकती है रूट 3 a। तो बस जस्ट आगे वाली बताओ, रूट 2 a/2 यानी कि a/रूट 2 से अगली डिस्टेंस ए आएगी, यानी कि 6। ए आएगी यानी कि 6। चेक कर लो जरा एक बार।
भाई √2 a/2 यानी कि वो है a/√2। अगला a आएगा, फिर √2 आएगा, फिर √3 आएगा। ठीक है, क्लियर है? 6 आ रहा है। चलिए फटाफट से आपको लिखने का अवसर दिया जा रहा है, जल्दी से लिख लें। डन, चलें? चलिए भाई आइए जरा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना। कुछ और आयनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ और आयनिक कंपाउंड होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एक बार आप इनकी लोकेशन जरूर ध्यान रखना, एक बार लोकेशन जरूर ध्यान रखना। स्पाइनल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं Ab2O4। ए होता है डाइवेलेंट, बी होता है ट्राइवेलेंट, और एक होता है ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन बनाता है CCP लैटिस, यानी कि FCC यूनिट सेल। ठीक है, बस आपको इसका परसेंटेज पता होना चाहिए, कितना कितना परसेंटेज THV और OHV ले सकता है। अगर कभी सवाल आए तो परसेंटेज पर आ सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज मतलब अगर आपको परसेंटेज याद भी नहीं है तो भी निकाल सकते हो। कैसे, मुझे बताओ। A है 2+, B है 3+, और O है 2-। अच्छा, O2- FCC में है तो कितने हैं? 4। सही बात है, O2- FCC में है तो 4। मुझे बनाना है फॉर्मूला Ab2O4, मतलब A1 बनाना है, B2 बनाना है और O4 बनाना है। A कहां पर है? A है THV में और B है OHV में। तो ये तुम बता सकते हो, परसेंटेज बता सकते हो, बहुत आसान है। अगर ये 4 हैं तो OHV कितने होंगे? बताओ, OHV कितने होंगे? 4, और THV कितने होंगे? 8। इतना तो तुम्हें पता है, इतना तुम्हें पता है। अगर ये 4 हैं तो OHV 4 होंगे और THV 8 होंगे। अब मुझे बताना है सर कितने कितने लेना है, मुझे बताओ। OHV कितने चाहिए? B3+ कितने चाहिए? 2। अगर तुम्हें 2 चाहिए तो इसको आधा करना पड़ेगा। और A2+ कितने चाहिए? 1, यानी कि इसको 1/8 करना पड़ेगा। तो आप गौर से देख लो, 1/8 × 8, 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 4। तो आपका फॉर्मूला बन गया Ab2O4 बन गया। तो अगर आपको ये याद भी नहीं है परसेंटेज तो भी पता चल गया। THV कितना लेना है? 1/8, और OHV कितना लेना? 1/2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? भाई आपको फॉर्मूला बनाना है Ab2O4, स्पाइनल का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, Ab2O4 होता है। एग्जाम्पल चाहिए आपको? एग्जाम्पल देख लो, MgAl2O4, इस टाइप के फॉर्मूले। Mg2+ होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर स्पाइनल होता है। यानी कि 8 THV में से सिर्फ एक ही जगह Mg2+ होता है, और 4 OHV में से सिर्फ 2 ही OHV ऑक्यूपाई होते हैं। एक बार और सुनोगे? एक बार और सुन लो। अगर ये FCC में है तो ये 4 होंगे, ये OHV में है तो ये 4 होंगे, ये THV में तो 8 होंगे। ये लोकेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें इसका फ्रैक्शन नहीं पता तो वो निकाल सकते हो, वैसे तो इसको याद रखना है, लेकिन निकालने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये 4 हैं तो OHV 4 होंगे, THV 8 होंगे। अब मुझे फॉर्मूले पे नजर मारनी है, मुझे A तो 1 ही चाहिए, तो 8 में से मुझे 1 ही चाहिए यानी कि 1/8, और 4 में से 2 चाहिए यानी कि 1/2। सिंपल सा है। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी बहुत अच्छा सवाल सॉलिड स्टेट से बनेगा तो स्पाइनल पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे फ्रैक्शन बताओ डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट का कितना कितना है। डाइवेलेंट का 1/8 और ट्राइवेलेंट का 1/2, ऐसा होता है। ठीक है, तरीका बता दिया है, नोट कर लो इसको फटाफट, फिर एक और लिखते हैं तुरंत से पहले। फटाफट से लिख लो, बताना, नोट कर लो सभी लोग। ठीक है, चलें आगे। कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ना है इसके, वही चीजें पढ़नी है जो रिलेवेंट है। इसमें बस यही बता रहा हूं मैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत अच्छा सवाल बनाना चाहें तो तुमसे बस परसेंटेज पूछेंगे, और कुछ भी जरूरत नहीं है तुम्हें, जो कि मैंने निकालना बता दिया सिंपल कॉन्सेप्ट से।
आगे अगला देखो, एंटी स्पाइनल देखना जरा। एंटी स्पाइनल होता है BABO4। BABO4 सर ये कैसा दिखेगा? मैंने ऐसे लिख दिया BABO4। सर BABO4 को मैं ये नहीं लिख सकता AB2O4? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? सुनो ध्यान से। यहां पर एक जो B है और ये जो A है, ये अलग अलग वॉइड में है। देखो ध्यान से देखो जरा, B3+ पता है कहां कहां पर है? OHB में भी है और THB में भी है। देखो B3+ कुछ OHB कुछ THB में होता है, और A2+ जो है वो OHB में होता है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। अगर B3+ किसी एक वॉइड में होता तो हम AB2O4 बोल देते। ठीक है, नाम है इसके स्पाइनल एंटी स्पाइनल। कह रहे स्पाइनल क्या होता है? नाम है इसके स्ट्रक्चर के, जैसे वुडजाइड होता है, रॉक सॉल्ट होता है, वैसे इसका नाम है। सर ये जो O2- है वो बिल्कुल फिक्स है। O2- होता है FCC यूनिट सेल बनाता है, यानी कि CCP लैटिस। अब मैं आपको परसेंटेज बता देता हूं कैसे। भाई तुम्हें ये पता है कि फॉर्मूला क्या है? BABO4 क्या है? BABO4। ये जो एक साथ AB लिखा है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए लिखा है, यानी कि B3+ A2+ OHV में है, और जो ये THV लिखा है वो इसके लिए लिखा है। देखो ये किस में है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये किस में है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ये किस में है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। इसलिए एक साथ लिखा है क्योंकि ये एक ही टाइप का वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, आइए जरा मुझे बताओ O2- कितने होंगे? अगर ये CCP लैटिस बना रहा है, यानी कि यूनिट सेल FCC होगी, तो क्या O2- 4 होंगे? क्या O2- 4 होंगे? क्या ये बात सही है? क्या O2- 4 होंगे? जल्दी बताओ। और ये जो A है ये OHV में है। अच्छा A कितने चाहिए? एक ही A चाहिए, फॉर्मूले में देखो एक ही A चाहिए। अगर ये 4 हैं तो OHV 4 होंगे, लेकिन हमें एक ही चाहिए, यानी कि 1/4 लेना है। यानी कि A2+ आ चुका है तुम्हारे पास, कितना पार्ट? 1/4। क्या ये बात सही है? अच्छा B3+ कहां है? B3+ OHV में भी है और THB में भी है। पहले OHV ले लेते हैं। अगर ये 4 है तो ये 4 होंगे, और B3+ OHV वाला एक चाहिए, यानी कि 1/4 चाहिए। एक ही चाहिए ना, यानी 1/4 चाहिए, तो यहां OHV 1/4 चाहिए। THB निकाल लेते हैं। एक B3+ कहां पड़ा हुआ है? THB में पड़ा हुआ है। कितना चाहिए? एक। लेकिन अगर ये 4 हैं तो ये 8 होगा, और तुम्हें कितना चाहिए? 1/8 चाहिए, तभी तो एक THB बनेगा, यानी कि ये 1/8 चाहिए। बस ये फ्रैक्शन पूछ सकते तुमसे, ऐसे निकाल लो इससे। सर एग्जाम्पल बताओ। Fe3O4 इसका एग्जाम्पल है। मैग्नेटाइट का नाम सुना हो आपने तो, इसमें होता है Fe और FeO4। ऑक्साइड होता है, ये +3 वाला, ये +2 वाला, और ये +3 वाला। देखो उसी जैसा है ये THB में है, ये है OHB में, और ये OHB में, और ये बना रहा है FCC यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो फ्रैक्शन निकाला है कहां से निकाला? फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे, फॉर्मूला और लोकेशन। तो फ्रैक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे याद करना होता, लेकिन मैंने फ्रैक्शन को रटने से बचने के लिए तरीका बताया। ठीक है, चलिए भाई, ये है आपका एंटी स्पाइनल। जल्दी से नोट कर लीजिए फ्रैक्शंस। और नॉट सो इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तो भी बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हम वो पॉइंट भी कवर करके चलते हैं जो कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन में बना के फ्रैक्शन पूछ लेंगे। हालांकि आप पीछे वाले तरीके से कर लोगे कि अगर एटम Z हैं तो OHV Z होते हैं और THB 2Z होते हैं, आप बना लोगे उससे। डन।
चलें आगे। चलिए भाई, एक और लिख लीजिए तीसरे नंबर पे। आपने एक ZnS पढ़ा था, जिंक ब्लेंड। अगला है ZnS का वुडजाइट। एक होता है वुडजाइट स्ट्रक्चर, किसका? ZnS का। इसमें क्या होता है? Zn2 प्लस 50% THB में होता है और S2 माइनस बनाता है HCP3D। ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रखना। जिंक ब्लेंड में क्या होता था? जिंक ब्लेंड में CCP बनाता था 50% THB, यहां HCP3D बनाता है। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, THB 12 होते हैं, लेकिन उसका 50% लेना है, यानी कि 6, ठीक है। तो ये 3 एडिशनल आयनिक कंपाउंड है जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बस लोकेशन पता रखनी है और फ्रैक्शन पता रखना है, ठीक है। ये वुडजाइट है। ZnS का एक जिंक ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड में CCP होता है, यहां HCP3D होता है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये चीजें थी इसमें। अब चलते हैं हम बेटा क्रिस्टल। ये नोट करना है। एक कह रहा सर ये हो गया है, ना ना ये नहीं, वो जिंक ब्लेंड हुआ है, ये वुडजाइट है, ठीक है। चला जाए सर। चलिए आइए, अब आते हैं क्रिस्टल सिस्टम पर। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, इधर देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? आपकी जिंदगी में इस चैप्टर में क्या क्या आया? आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल आई, आपके पास HCP3D आया, आपके पास HCP2D आया, आपके पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग आया। तो आपने अभी तक यही नाम सुने, लेकिन इसके अलावा और भी क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जो आपके सिलेबस में इन डेप्थ नहीं है, डिटेल में नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बाकी के क्रिस्टल और भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑर्थोरोम्बिक, माचिस की डिब्बी देखी है? माचिस की डिब्बी ऑर्थोरोम्बिक होता है। देखी ना कभी माचिस की डिब्बी? ईंट देखी? ईंट ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो ऐसे और भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जो कोई रेगुलर ज्योमेट्री जैसा तो नहीं रखते, लेकिन कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करके होता है। जैसे क्यूब, तुम्हें पता है क्यूब में क्या होता है? सारी साइड बराबर होती हैं, सारी एज लेंथ A होती हैं, और एंगल दो एजेस के बीच का 90 डिग्री होता है। लेकिन एंगल थोड़ा टेढ़ा कर दो, एंगल 90 ना रखो तो उसका कोई और नाम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर्स में क्या क्या है? A है, B है, C है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। ABC को बोलते हैं इंटर एक्सियल डिस्टेंस, और अल्फा बीटा को, गामा को बोलते हैं इंटर एक्सियल एंगल। सर इसका मतलब क्या है? जब कभी भी कोई भी ज्योमेट्री 3D में बनती है ना, वो 3 पैरामीटर डिस्टेंस वाले कवर करती है और 3 पैरामीटर एंगल वाले कवर करती है। 3 डिस्टेंस वाले, 3 एंगल वाले। मतलब अगर मैं यहां से इधर चलूं A डिस्टेंस पर, इधर चलूं B डिस्टेंस पर, इधर चलूं C डिस्टेंस पर, तो ABC अगर मेरे बराबर हो गए और अल्फा बीटा गामा बराबर और 90 हो गए तो क्यूब बन जाएगा। जैसे A डिस्टेंस पे चले, B पे चले, C पे चले, A के अपोजिट वाला एंगल अल्फा बोल देते हैं, B के अपोजिट वाला बीटा और C के अपोजिट गामा। तो ABC अल्फा बीटा गामा को चेंज कर दो और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो रेगुलर या इरेगुलर ज्योमेट्री रखे, वो क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है। रेगुलर रखता है तो आपको पता है क्यूब में क्या होता है? सारे एंगल 90 होते हैं, ABC बराबर होते हैं, इसलिए तो आप एज लेंथ A लेते हो। अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसा कर दूं कि A B के बराबर है लेकिन B C के बराबर नहीं है, तो कोई नई ज्योमेट्री हो जाएगी, नया सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो इन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिस्टम तुम्हें बनाना है। बात समझ में आई? जैसे मान लो मैंने, आपने क्यूब देखा है, ठीक है, मैं क्यूब को कैसा कर दूं? जैसे मान लो ये क्यूब है, अब मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ऐसा कर दूं, तो ये भी एक ज्योमेट्री है, लेकिन इसमें ये एंगल 90 नहीं है, ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो ये कोई नया क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा। तो 3D की ज्योमेट्री अलग अलग प्रकार की हो सकती है।
है ना। 3D की ज्योमेट्री अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अब वो क्या क्या होती हैं आइए जरा देख लेते हैं। समझ गए, ये मैं बेसिक समझा रहा था कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम कैसे बनता है, 6 पैरामीटर से बनता है, ठीक है। चलिए आइए, अब आपको एक्सियल डिस्टेंस और ये सेट करने हैं। मैंने अपना तरीका बना रखा है जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। किताबों में अलग अलग तरीके से दे रखा है ना, मतलब कोई ऊपर कोई नीचे, मैंने इनको सेट कर दिया है और मैंने बहुत बढ़िया तरीका बनाया। देखो जरा, एक्सियल डिस्टेंस की बात करें तो अगर क्यूब है, कोई क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो तीनों डिस्टेंस उसकी बराबर होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और एंगल होते हैं अल्फा, बीटा, गामा बराबर होते हैं और 90 के भी बराबर होते हैं, बराबर भी होते हैं और 90 भी होते हैं। और यूनिट सेल क्या क्या होती हैं आपको पता है, 3 होती हैं। कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक पढ़ी आपने, बीसीसी पढ़ी आपने और एफसीसी पढ़ी आपने। आप बोलोगे सर एंड सेंटर्ड पढ़ी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक में नहीं होती, हाइपोथेटिकल मान लो तो मान लो, लेकिन क्यूबिक में एंड सेंटर्ड नहीं होती। क्यूबिक में 3 यूनिट सेल पढ़ी हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। अगला देखो, रोम्बोहिड्रल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। मैं सेट कर देता हूं, 2 बराबर डिस्टेंस वाली कर दी, टेट्रागोनल कर दिया, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर कर दिया ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, याद करने का तरीका बता रहा हूं, और फिर होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाले तीनों, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाले तीनों। अब जरा ध्यान से देखें, बड़ा जल्दी याद हो जाएगा तुम्हें। कैसे? मैंने ऊपर के दोनों में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर रखा है, अगले दोनों में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी सेट कर दिया, और अगले तीनों में तीनों नॉट इक्वल टू कर दिए। तो क्या तुम्हें ये जल्दी याद नहीं हो जाएगा? जल्दी याद हो जाएगा ना भाई। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाले 2, फिर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाले 2, फिर तीनों नॉट इक्वल टू वाले। सही बात है कि नहीं है? क्यों सही बात है कि नहीं? हमारे तारा भैया आए हैं आज, सही है। अगला देखो, अल्फा बीटा गामा बराबर है और 90 है। अब देखना जरा जादू, अगला देखना, अल्फा बीटा गामा बराबर लेकिन नॉट 90, देख रहे हो? यहां अल्टरनेट चलना है, 90 नॉट 90, बराबर है लेकिन 90 नहीं है। अगला, अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? बराबर 90 आएगा। देखो 90 नॉट 90, ए 90, अगला वाला नॉट 90, लेकिन कौन सा? गामा वाला। तो गामा 90 नहीं तो क्या 120, और ये तुम्हें कैसे याद होगा? हेक्सागोनल से। हेक्सागोनल के एंगल 60, 120, 180 ऐसे होते हैं। तो अल्फा बीटा 90 और गामा 120, गामा नॉट 90 नहीं, है ना। अगला देखो जरा, फिर आगे आओगे, अल्फा बीटा गामा, अब बताओ जरा, अल्टरनेट चलना है, 90 नॉट 90, 90 नॉट 90, लेकिन क्या 120, बाकी दोनों 90 है ना। अल्फा बीटा गामा फिर 90 आएगा। अब नॉट 90 लेकिन कौन सा वाला? बीच वाला। तो अल्फा गामा 90 और बीच वाला नॉट 90, और ये तीनों नॉट 90, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू और नॉट 90, ये तीनों ही बराबर नहीं होते और 90 भी नहीं होते। यूनिट सेल देखो, 31, 21, 421, देखो 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। बोलो, आंख बंद करो जरा, 31, 21, 421, 31, 21, 421, 31, 21, 421, 31, 21, 421। अब यहां पर जहां जहां एक लिखा है वो सिंपल क्यूबिक है, जहां जहां एक लिखा है वो सिंपल क्यूबिक है, जहां जहां एक लिखा है सिंपल क्यूबिक है। यहां 2 लिखा है तो सिंपल क्यूबिक और बीसीसी है। यहां 4 लिखा है तो इसमें चारों हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर्ड। और इसमें एंड सेंटर्ड है तो इसके नीचे वाले में भी एंड सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड। सर ये एंड सेंटर्ड कैसी दिखती है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती है इस तरीके से। अब ये 2 जगह है, ऑर्थोरोम्बिक में और इसमें, तो मैं ऑर्थोरोम्बिक वाला दिखा देता हूं आपको। एंड सेंटर्ड वाला कुछ ऐसा दिखता है कि कॉर्नर्स पे तो एटम होते ही हैं,
कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और अल्टरनेट फेस सेंटर पर, कॉर्नर पे तो होती है अल्टरनेट फेस सेंटर। और ये ज्योमेट्री क्या है, या तो ऑर्थोरोम्बिक है या मोनोक्लिनिक है, ये क्यूबिक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, या तो ऑर्थोरोम्बिक है या मोनोक्लिनिक है। तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी टेबल से सवाल होते हैं। फिर से सुन लीजिए जरा, एक्सियल डिस्टेंस कैसे सेट करी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाले दो, फिर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाले दो, फिर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाले तीन। ये डिस्टेंस आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। इधर आ जाओ, एंगल कैसे सेट करे, 90 नॉट 90, 90 फिर नॉट 90 लेकिन 120, फिर 90 फिर बीच वाला नॉट 90 और लास्ट वाला सारे ही नॉट इक्वल टू और नॉट 90। देखो पहला वाला और लास्ट वाला याद करने में तकलीफ नहीं होगी, पहला वाला मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल है और लास्ट वाला मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल है, और ये याद हो जाएंगे 31 21 421 से। और ये कैसे याद रखोगे, तीन है तो एससी बीसीसी एफसीसी, एक है तो सिंपल क्यूबिक, दो है तो सिंपल क्यूबिक बीसीसी आएगा। लेकिन यहां भी तो दो हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले में चार थे, तो उसमें क्या था, एससी बीसीसी एफसीसी ईसी, यानी कि उसके नीचे वाले में ईसी आएगा। सर ये तो तुमको याद हो जाएंगे, ये कैसे याद करोगे, इसको याद करने का तरीका है, इसको याद कर लो ऐसे, क्यूबिक रोम्बोइडल टेट्रागोनल हेक्सागोनल ऑर्थोनोमिक मोनोइड ट्राई, ऐसे क्यों रहें, क्यों रहें, टीना, हेमा और मोना, टीना हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर, तेरे क्लिनिक पर डॉक्टर बनने वाले हो, है ना, क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर, ऐसे याद हो जाएगा ये, और बाकी डिस्टेंस एंगल याद ही कर लोगे, इसका मैंने बता दिया है। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7, ये 7 हैं। और अगर मैं इन यूनिट सेल का सम कर लूं, 3121 421 ऐड कर दूं, तो ये 14 यूनिट सेल आती हैं, इनका नाम है ब्रेविस लेटिस, 14 ब्रेविस लेटिस, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पे ये टोटल यूनिट सेल का सम 14 ब्रेविस लेटिस, और 7 क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। चलिए अब इस पूरी टेबल को बना लीजिएगा, फिर इससे रिलेटेड सवाल होते हैं बड़े आसान आसान से, क्यों भाई, ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिख लो तो बता देना भाई।
लिख लिया क्या है क्या बात कर रहे हो? पक्का लिख लिया? फिर ये मत कहना कि सर इतनी बड़ी टेबल को लिखने का टाइम नहीं दिया हमको। ओ या चले, चलो बहुत बढ़िया। फटाफट से बता दो आगे बढ़ा जाए। टेबल बड़ी थी इसलिए मैंने थोड़ा टाइम दिया आपको लिखने का, तसल्ली से लिख लो। चले चले चले, आओ जरा, चलिए जरा इन क्यू एंड ए सेशन हो जाए आपका। आज आपके सामने पेश करते क्यू एंड ए सेशन, जल्दी बताएं। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख दें। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं बताएं, बताएं जरा। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं बोलें। 7। कितने होते हैं? 7। अगला, टोटल ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं? 14। 14 सही है। मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल क्या कौन सा होता है? क्यूबिकल। ओ भाई क्यूबिकल। अगला, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा होता है? तेरा क्लिनिक। तेरा क्लिनिक। अगला, क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस 31, 21, 404। ऑर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक। ऑर्थो रोम्बिक। ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया। माचिस की डिबिया आर्थोरोम्बिक। क्लियर है? क्लियर है? अरे भाई क्लियर है भाई, चले भाई। क्यों आगे बढ़े क्या? चलें? अरे बोलो भाई, चलें? क्लियर? डन है सर, कुछ सवाल करा देते तो हमको अच्छा लगता है ना। अच्छा, एक रोम्बोहीड्रल का नाम और ऐड कर लो यहां पर। रोम्बोहीड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। हो सकता है किसी किताब में आप देख लो फिर बोलो सर ये क्या होता है, तो रोम्बोहीड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। रोम्बोहीड्रल का ट्राइगोनल भी नाम है, ठीक है। आइए जरा कुछ सवाल आपके सामने पेश किए जाएं। एम्स 2004 से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस सवाल, इसका आंसर आपको करना है मात्र 30 सेकंड में। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और बताना है अल्फा बीटा 90 है, गामा 120 है। बताइए भाई, गामा 120 है भाई बरखुरदार। 120 सेकंड का गलत चला गया, बहुत लंबा हो। कहां से होगा ये, कैसे रुकेगा ये? रुक जा रे। ए ए भाई, ये कहां से जाएगा? 30 सेकंड का बस है। 120 सेकंड का पुलिस सवाल में 120? सवाल की शकल देखिए, सवाल की शकल देखिए। चलिए बताइए जरा। अरे भाई बताइए भाई। चलें आगे, आंसर बताएं, सीधे आंसर निकालें। कह रहे हैं भैया ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सही है। और कह रहे हैं अल्फा बीटा 90 गामा 120। हेक्सागोनल आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, सो रिजल्ट सर देखें तो। कार्तिकेय, आदित्य, सत्यम, मुक्तांग एंड ऋषि, वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल कौन सा है जो देख लो तनक। क्या कह रहे हैं? इन अ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड एंड एंगल आर रेस्पेक्टिवली।
मोनोक्लिनिक क्यों रहे टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर? यानी कि वो लास्ट का सेकंड लास्ट है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा। लेकिन मोनोक्लिनिक में कोई एक एंगल नॉट 90 होता है, बीच वाला नॉट 90 होता है। चेक करो जरा, क्या बीटा नॉट 90 है? अच्छा, ये इक्वल टू 90 वाले तो हटा दूं, इक्वल टू 90 वाले तो हटा दूं, और ये 4 3 2 ब्रैकेट में क्या दे रखा है? पगला गए हो का? 4 3 2 कहां से आ गया ये? इसको हटा देते हैं। अच्छा, इक्वल टू 90 तो नहीं होगा ना, यानी कि थर्ड और फोर्थ हटा दूं। अच्छा, क्या मैं फर्स्ट भी हटा दूं? इसमें तो तीन हो, ये तो ट्राइगोनल का आ गया। देखें, अब देखो जरा, बीटा गामा 90 अल्फा नॉट 90, यानी कि हम बी लगाएंगे। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था अल्फा गामा 90 और बीटा नॉट 90। ठीक है, ये बुक्स में लिखा है, एनसीईआरटी में दिया, इसलिए हमने ले लिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई और नहीं हो सकता, हो सकता है अल्फा बीटा 90 हो सकता है, गामा नॉट 90 हो सकता है, कोई एक नॉट 90 होगा। अल्फा सॉरी बीटा गामा 90 हो सकता है और अल्फा नॉट 90, कोई भी एक नॉट 90 होगा। इसको हम मोनोक्लिनिक में कंसीडर कर लेंगे। एनसीईआरटी बीटा 90 नॉट 90 लिखता है, लेकिन बाकी दोनों भी चलेंगे। ठीक है, यानी कि हम इसका आंसर बदलापुर दे देंगे। क्यों भाई? और बाकी ए सी और डी की भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझते हुए भी आंसर देना होता है कभी कभी। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल मैच करा ले होगे। क्यों मैच कराए ले होगे? अगला मैच कराए ले होगे लला। चलो, मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम। कॉलम को मैच कराना है। क्या कहते हैं कॉलम? कॉलम दो दे रखे हैं, एक है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। जल्दी बताएं, फटाफट से मैच करा दें। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी और ईसी। आर्थोरोम्बिक है, यानी कि ए का आंसर क्यों आएगा? क्यों? अगला देखें, प्राइमरी, प्राइमरी यानी कि प्रिमिटिव, प्राइमरी यानी कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एफसीसी बीसीसी यानी कि क्यूबिकल पी। अगला देखें, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर यानी कि सिंपल क्यूबिक और बीसीसी। 31 21 याद करो जरा, 31 21 421 था ना, तो एससी बीसीसी यहां आता था। क्यों रहे टीना यानी कि टेट्रागोनल, टेट्रागोनल ऐसा जाएगा। और प्रिमिटिव ओनली, प्रिमिटिव ओनली टीना हेमा हेक्सागोनल आर, तो क्यू पी एस आर। चेक करें जरा, क्यू पी एस आर आ रहा है क्या? चेक कर लें जरा, और मेरे को बताएं कितने लोगों का सही था ये। जल्दी से बता दे कितने लोगों का सही था। बोले भाई जल्दी से, कितने लोगों का सही था? मुस्कुराइए, आपके साथ प्रैंक हो गया, कोई लैग नहीं था ये। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर बेटे ले बेटे। इन अ ट्राइगोनल क्रिस्टल, ट्राइगोनल मतलब क्यों रहे रोम्बोहिड्रल वाला, है ना, रोम्बोहिड्रल, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा देखें जरा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताओ। ए बी सी बराबर बरोबर है, और एल्फा
एल्फा के बाद बीटा, गामा, ए पप्पू मामा, ए बी सी बराबर हैं और एल्फा बीटा गामा नॉट 90 क्यों रहे? रोम्बोइडल आता ना। ऑल द एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल आर इक्वल। लेंथ भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, वो 90 नहीं है लेकिन बराबर तो है। 90 नहीं है लेकिन बराबर तो है, जरा बताओ। 90 नहीं है लेकिन बराबर तो है, यानी कि ये सही है। ऑल द 3 एक्सियल लेंथ्स आर इक्वल, बिल्कुल सही है। ऑल द 3 एक्सियल एंगल्स आर इक्वल, एकदम सही है। 2 एक्सियल एंगल आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट, ये गलत है। इनकरेक्ट चाहिए था ढोलकपुर। ढोलकपुर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताएं जरा। ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में एक्सियल एबीसी नॉट इक्वल टू है और एंगल बताना है। ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा 90 सीधे याद होगा तो आ जाएगा ना आंसर, क्यों? अगर तुमको टेबल याद होंगी तो तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे क्या? हैं? सही है ना? चलिए भाई एक सवाल, एक सवाल चलिए बताएं जरा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अच्छा सवाल है, सारे पढ़ें और आंसर करें। सारे पढ़ें और सारे पढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सारे लोग पढ़ लीजिए। अंतिम सवाल है आपके लिए। रिजल्ट आ गया क्या नीट का? शाम तक आएगा, ठीक है। हैं? ठीक है। चलिए बताइए जरा। ए बेटा ममता, जल्दी से आंसर निकालो जरा। इन चारों ऑप्शन में से आंसर निकाल के बताएं। पहला कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8। बताओ जरा। डायमंड की बात करूं तो Z यहां से 2 जगह से आता है, FCC से भी आता है और प्लस 50% THV से आता है। ये भी कार्बन होते हैं और ये भी कार्बन होते हैं, यानी कि 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लाइटिस इन विच क्रिस्टल कैन बी कैटेगराइज इज 14, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट चाहिए हमें ना। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द एटम इन प्रिमिटिव सेल इज 0.48, ये गलत है। 52.4 होता है ना, परसेंटेज में ये होता है और फ्रैक्शन में 0.524 होगा। 52.4 होता है ना, फ्रैक्शन में 0.524 होगा, यानी कि इनकरेक्ट ये। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली, बिल्कुल सही बात है। चेन्नई इज द राइट आंसर। चेन्नई इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। दार, परीक्ष, इंद्रजीत, सत्यम और आखिरी आंसर जिन्होंने दिया है वो है हमारे मिस्टर अलग पांडे। देखिए जरा, देख रहे हो, मतलब आखिरी सवाल में अलग सर आ ही गए। तो जरा एक बार हम लीडर बोर्ड पर नजर मारें। आज के विनर हैं शिवम कुमार, भविषा और हर्षिता। टॉप 3 में जोरदार तालियां। आज के विनर को मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर और रात 12 बजे से पहले उनके यहां 2 समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक पहुंच जाएगा। अगले हैं रवि कुमार, मान्या कपूर, सुभादीप भुनिया, मोहम्मद कैफ हमारे साथ जुड़ चुके थे आज। एमडी अरीब एजाज, सचिन यादव हमारे साथ थे 9th नंबर पे और आदर्श गुप्ता 10वें नंबर पे। ठीक है, चलिए भाई, और ये रहा आपका होमवर्क जो कि आप मॉड्यूल में से डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है, आपके कुछ डाउट भी रहा करते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। आपके डाउट जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं
नहीं कह रहे क्या आज? पॉपुलर में तो आ ही नहीं रहे। चलिए रिसेंट में लेते हैं। तबिंदा अहमद का ये डाउट है, ये इनको सवाल से डाउट मतलब नहीं है, सवाल कुछ भी चल रहा हो जीवन में। इनका कहना है कि सर प्लीज ड्यूमास बीच हॉरर स्टोरी संडे नहीं सुना दीजिए प्लीज। इनका आज आने का पर्पस ये था कि ड्यूमास बीच की इनको स्टोरी पता चले। इनको सवाल से कोई लेना देना नहीं है कि सवाल में डायमंड क्यूबिक के जेड इफेक्टिव का क्या तात्पर्य है, बताइए। सर ए इनकरेक्ट क्यों नहीं, देखिए जरा ध्यान से, अच्छा सवाल पूछा है आर्या वर्मा ने। इनका कहना है ऑल एक्सियल लेंथ इक्वल, बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एक्सियल एंगल्स आर इक्वली, इन्होंने ये नहीं बोला कि 90 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा बराबर हैं, अब वो 90 नहीं है, वो पूछा भी नहीं है, कोई बात नहीं, 90 नहीं है और वो पूछा भी नहीं है, अल्फा बीटा गामा बराबर है ना। फिर अगला, ब्रेविस लैटिस 14 कैसे हुआ, देखिए जरा। एक बचपन में हमने गणित पढ़ी थी 3+1 +2+1 +4+2+1। आप इनको अगर सम करेंगे तो 14 आया करेगा, करके देख लीजिएगा। सर मैच बॉक्स का पता कैसे चला, किचन में जाना, मम्मी से कहना माचिस दे दो, पहले तो मम्मी कंटाप देंगी एक, ठीक है, फिर उसके बाद कहना हमको ऑर्थोरोम्बिक पता करना है ठीक है। तो उसमें देखना माचिस को गौर से, आज तुमको माचिस देखनी है, कम से कम आधे घंटे तुमको इसको देखना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो इनका कहना है कि हेयर आरसी और आरए जो है, अच्छा सवाल है कि सर ये तो 0.76 आ रहा है, फिर भी हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इसके ऊपर चलो मान लो आ भी रहा है तुम्हारा 0.76, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो होती है वो आपकी बीसीसी टाइप की तो नहीं होगी, इतना कंफर्म है, यानी कि उसके नियरेस्ट एफसीसी लेनी पड़ेगी, और नियरेस्ट एफसीसी क्या होती है उसकी, 6x6 वाली, 8x8 नहीं होती, 6x6 होती है, ठीक है, तो वो नियरेस्ट एफसीसी लेके हम सॉल्व कर देंगे। आंसर इज सी, ये डाउट में लिखा तुमने, सही तो है तुम्हारा आंसर। भाई खुशी खुशी होता कह रही हाउ टू रिमेंबर और फॉर्मूला फ्रॉम दिमाग, टेबल बनाए, दिमाग में बार 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 रिकॉल करें, अपने आप याद हो जाएंगी। टेबल बनाए, काफी सारी इसमें टेबल है, मतलब 5-7 टेबल है, बस उतना कर ले तो काम हो जाएगा। सर बट हेयर बीटा 90 गिवन, बट इन टेबल टेनिस नहीं, बट इन टेबल इट वाज रिटन बीटा नॉट इक्वल टू 90, ठीक है, बीटा नॉट 90, ठीक है, सही बात है, लेकिन अगर अल्फा नॉट 90 हो गया तो कोई बात नहीं, गामा नॉट 90 कोई बात नहीं, दो 90 होंगे और तीसरा नॉट 90 होगा, वो तो एनसीईआरटी में बीटा नॉट 90 दिया इसलिए अपन ने वो लिखा है, लेकिन अल्फा भी नॉट 90 हो सकता है, गामा भी नॉट 90, इसलिए सवाल भी आपके लिए लाए थे हम ये। जी हाँ, नारायणा का कहना, नयना का कहना है आज नीट का रिजल्ट है क्या, ये सवाल है और इनका ये डाउट है, पता चल जाएगा आ जाएगा तो, इस सवाल से डाउट रिलेटेड डाउट पूछा करो यार। मयूरी भी कह रही है आज नीट का रिजल्ट है, तुमने दिया था नीट इस बार, कैसी बातें कर रही हो मयूरी। मिस्टर रोहित कह रहे हैं सर 1 बार रिपीट, कह रहा है 1 बार रिपीट, इनका कहना है सर 1 बार रिपीट, लीजिए कर दिया 1 बार। ध्यान से देखें जरा, डिस्टेंस से चलते, जैसे √3a/2 जो होता है ना, इसकी अगली डिस्टेंस क्या है भाई, यहां से यहां तक √3a/2, अगली डिस्टेंस a होगी, फिर उसकी अगली डिस्टेंस √2 है, फिर √3 है, डिस्टेंस से चलो, √3a/2 फिर a फिर √2a एंड सो ऑन, ऐसे, तो ये पहली ये दूसरी ये तीसरी ऐसे चलते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही तुम्हें करना है। सर रोम्बोहीड्रल कैसे आए, ट्राइगोनल को ही रोम्बोहीड्रल बोलते हैं, अभी पीछे लिखवाया मैंने, कहां चले गए थे भाई,
बैक करके स्नैपचैट पे फोटो ले रहे थे क्या? लिखवाया तो था रोम्बोहिड्रल ट्राइगोनल। इकरा का भी कहना है सर नीट का रिजल्ट कब है? नमस्ते आपको। आयुषी कह रही सी आई थिंक, बिल्कुल सही थिंक किया आपने। हर्षल कह रहे सर इसका मतलब यही है ना कि ये तीनों एंगल इक्वल हैं बट 90 के इक्वल नहीं है। अब समझा? अच्छा समझ भी गए, बता भी दिया, डाउट भी तुमने पूछा खुद ही सॉल्व कर लिया। भाई ये सही लड़का है हर्षल भाई, एकदम सही है। सुरभि कह रही सर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आइए सुरभि जी एक बार फिर शुरू करते हैं। रोम्बोहिड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर, लेकिन नॉट 90। ध्यान से देखें। ऑल एक्सियल लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही है। लेंथ इक्वल है और एंगल इक्वल है। ऑल 3 एक्सियल लेंथ इक्वल है, बिल्कुल सही है। ऑल 3 एक्सियल एंगल इक्वल है, बिल्कुल सही है। नॉट 90 है लेकिन इक्वल तो है। अगर क्राइटेरिया बता दो प्लीज, कौन सा अगर क्राइटेरिया? इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ये तो सीधे सीधे ध्यान रखना है तुमको। डॉक्टर आयुष कह रहे हैं ए होगा सर। हैं पगले? 2 एक्सियल एंगल्स आर सेम बट इज डिफरेंट। डी ऑप्शन तक पहुंचो तो ठीक है। चलिए बाकी तो आपके सब सवाल ऐसे ही हैं, रिपीट जो हो रहे हैं। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं भैया ताबड़ तोड़ थैंक यू आज के लिए। आज जो आपने डाउट पूछे ना भाई, मन प्रसन्न हो जाता है ऐसे डाउट देख के ना, बस क्या बताएं, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, थोड़े अच्छे डाउट पूछा करो। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। क्रिस्टल सिस्टम और आपके खूब सारा प्रैक्टिस हो गई, आपके जो होमवर्क थे। अब हम चलेंगे अब हम चलेंगे अब हम चलेंगे कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्यों? 2 लाइनें हैं आपके लिए। हम्म चलिए भाई, आपके लिए 4 ताबड़तोड़ लाइनें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम दिल को चीरती हुई निकल जाएंगी ये, है ना? चलिए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें पढ़ेंगे अपन वो क्या, अरे वही, हाँ वही। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।